भारत के 140 करोड़ देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मोदी जी के परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपके बीच में पार्टी के विचार साझे करने के लिए आया हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है इनका विकास ही देश का विकास है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में रहने वाले लोग खेती पर निर्भर हैं। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में किसानों की कभी परवाह नहीं की और हमेशा उनसे अनदेखी की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत से ही किसानों की जरूरतों को अपनी प्राथमिकताओं में रखा और इसके लिए वे किसानों को हमेशा अन्नदाता कहकर बुलाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि वाला देश है। हमारा किसान चावल, गेहूं, कपास, चीनी और दूध जैसे उत्पादकों का उत्पादन करता है, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। आजकल पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर देख रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई की खेती से बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एआई से किसानों के समय बचेगा और कम समय में ज़्यादा आय होगी। इससे वे मौसम का अनुमान पहले से लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि पौधों को कब खाद और पानी की जरूरत है। एआई से फसल उत्पादन, कीटनाशक और दूसरी खेती से जुड़ी बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। डेटा एनालिसिस से मिट्टी और मौसम की जानकारी पहले से मिल सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तकनीक के महत्व को समझते हुए इसे खेती में लागू करना शुरू कर दिया है। प्यारे देशवासियों, खेती भारत की पहचान है और यह देश की अर्थव्यवस्था की जड़ है। नई तकनीक और ड्रोन की मदद से देश में खेती की तस्वीर बदल रही है। अब किसानों को फसल देखने के लिए खेत में जाना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ड्रोन उपलब्ध कराए हैं जो किसानों को जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें फसल की स्थिति और समस्याओं के बारे में पहले से पता चलता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि खेती इंसानों के लिए सबसे जरूरी चीज है। भारत जैसे खेती वाले देश में खेती से संबंधित तकनीक और प्रक्रिया के विकास की जरूरत है। मित्रों, कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में किसानों को केवल वोट बैंक समझा है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने किसानों के लिए वादे किए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को और देश की दिशा और दिशा बदलने में बदलाव लाने का जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों की जरूरतों को समझते हुए नीतियों और योजनाओं को लागू किया। भारत में सबसे ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश में हैं। किसानों की आर्थिक सुरक्षा के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक अब तक दिया जा चुका है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है और अगस्त 2023 तक किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2014 से पहले कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण भारत की कृषि निर्यात बहुत कम था, लेकिन 2022-23 में भारत का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत अब तक 48 करोड़ से अधिक किसानों की बीमा किया जा चुका है और जून 2023 तक 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अपनी सरकार से 18,300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता जारी की है, जिससे न केवल किसानों की सिंचाई की सुविधा मिली,
बल्कि उनकी आय और उत्पादन में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों को गेहूं और धान की फसलों पर 18 लाख करोड़ रुपए की अब तक का एमएसपी प्रदान कर चुकी है। मित्रों, 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन में किसानों की हक की आवाज उठाई और देश के सबसे बड़े पद पर रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों का उत्थान के लिए बड़े बड़े कदम उठाए, बड़े बड़े काम किए और यही वजह है कि कृषि क्षेत्र के योगदान के लिए चौधरी चरण सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनकी कृषि में बहुत बड़े योगदान को और उनके प्रयासों को कभी नहीं सराहा और ना ही उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को समझते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देकर हर किसान का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था में खेती का सबसे बड़ा योगदान है। भारत एक उभरती हुई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जहां 60% से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर है और वही काम करती है। भाजपा सरकार ने किसानों की भलाई के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनमें मुख्य तौर पर किसान क्रेडिट योजना, बीज योजना, किसान सम्मान निधि योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शामिल है। देश में दालों की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम किया है और इसी तरह मोटे अनाज का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। प्यारे देशवासियों, आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर नागरिक को इस विकास यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं ताकि वह 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित कर सकें। देश में विकास कार्यों के निरंतर आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपसे भी आपका मत की अपील करती है और एनडीए को 400 पार पहुंचाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दीजिए। 400 सीटों में आपका योगदान भी बहुत जरूरी है और हम आपसे उम्मीद करते हैं आप अपना बड़ा योगदान देकर भारत के प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।